कि यहाँ पर कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण देवता का घर है, चले जाइए। तो सभी साधु संत महात्मा अजामिल के यहाँ पहुंचे और बाहर से ही आवाज लगाई कि जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, भिक्षाम देहि। संत महात्माओं की आवाज सुनकर के वैश्या बाहर आई और संत महात्माओं ने कहा, क्या यही अजामिल का घर है? भक्त अजामिल का घर है? तो उस वेश्या ने कहा कि यह अजामिल का घर नहीं, यह पतित अजामिल का घर है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अगर मेरे पति ने देख लिया तो आपका ये जो दंड कमंडल है सब छुड़ा लेगा। तो संत महात्माओं ने कहा कि नहीं देवी, आज तो हमने संकल्प कर लिया है कि आज की भिक्षावृत्ति तो हम यहीं की करेंगे। तो जो उस वेश्या ने संत महात्मा के दृढ़ संकल्प को देखा तो अंदर गई और अंदर से कच्चा सीधा सारे सामान लेकर के आ गई और संत महात्माओं को दे दिया। अब संत महात्मा सीधा लेकर के और गए, भोजन प्रसादी बनाई, 2 थाली सजा करके अजामिल के यहाँ पहुंचा दी, भगवान का भोग लगाया, पंगत लगी, कीर्तन हुआ और कीर्तन करके प्रसादी पा करके सो गए। और जब संत महात्मा सुबह जागे तो जाग करके त्रिकाल संध्या की, स्नान किया और अजामिल के यहाँ पर पहुंच गए। कहने लगे कि देवी, भोजन तो प्रसादी हमने पा ली, अब दक्षिणा दो। तो संत महात्माओं ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। तो उस वेश्या ने कहा कि महाराज, आपका ये जो दंड कमंडल सुरक्षित है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दक्षिणा है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसे भी छुड़ा लेंगे। इतने में अजामिल आ गया। तो अजामिल तो वहीं खड़ा। तो संत महात्माओं ने कहा कि अजामिल, अब भोजन प्रसादी हो गई, दक्षिणा दे दो। तो उस वेश्या के सामने तो अजामिल ने कुछ नहीं कहा। जैसी वेश्या ने आंख दिखाई तो अजामिल बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पत्नी से बहुत डरते हैं।